अस्सलाम वालेकुम काशकर भाइयों। आज हम खड़े हैं एक कपास का फील्ड है, 5 एकड़ का है। इसकी जो प्लांटिंग ज्योमेट्री है ना, वो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है। जो काश्तकार ने किया क्या है कि वो जो बेड है आपको नज़र आ रहा है मेरे एकम में सारा, ये है 30 इंच से बड़ा बेड है। हमारे अक्सर जगह में मसला ये आ रहा है कि हमारा जो ये बेड बन रहा है, ये जो खेल हम बेड बनाते हैं, ये 2.5 फुट से कम होता है, बल्कि कई जगहों पे 2.25 फुट होता है। उस वजह से पौधों को पूरी स्पेसिंग नहीं मिलती। और इन्होंने दो तरीकों से काश्त किया है, एक प्लांटर के ज़रिए से किया है और एक चौपे लगा किया है। तो आज जो मैं इसको नज़र देख रहा हूँ, एक ही वक्त की काश्त है। जो प्लांटर से काश्त हुआ है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। उसकी जर्मिनेशन जल्दी हो रही है, वो जर्मिनेशन अच्छी हो रही है। और जो हाथ से किया हुआ है उसकी जर्मिनेशन कम हो रही है। अब इन्होंने किया क्या है, थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। ये प्लांटिंग जो की है इन्होंने, ये ऊपर की है, ये इधर नहीं है इन्होंने लगाया बीज। बीज जो लगाया गया है वो ये ऊपर लगाया गया है, उसको सिर्फ नमी मिली है। और उसकी वजह से इतने कम टेम्परेचर में इस तरह की सूरत हाल में भी वो जर्मिनेशन उसकी हो रही है और अच्छी हो रही है। अभी इसको 5 से 6 दिन तकरीबन हुए हैं इसको काश्त किए हुए। दूसरी दफ़ा हमने पानी लगा दिया है, तो ये बहुत अच्छी जा रही है। अभी तक इनका जो प्लान है, इन्होंने आली डाली हुई है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इन्होंने ऐड किया हुआ है, लेकिन डीएपी खाद या वो इस तरह की कोई खाद इन्होंने शामिल नहीं की। अब इनका जो नेक्स्ट जो प्लान है वो ये है कि जैसे जर्मिनेशन मुकम्मल हो जाएगी तो छिदराई जो हम करेंगे, तो पौधे से पौधे का जो फासला रखना है वो हमने 3 फुट रखना है। और यही कामयाबी है अगेती काश्त में कि हम उसमें को मुनासिब फासला दें, मुनासिब खुराक का इस्तेमाल करें और पानी की कमी ना होने दें, तो हमें पैदावार अच्छी मिलती है। एक बात मैं और इनको कहता हूँ, बल्कि तमाम काश्तकारों से ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारा खेल जा रही है, इसके सामने से हम थोड़ा सा इधर घुमाइएगा। ये जो खेलियाँ दिखाइएगा, ये जो आपको खेलियाँ नज़र आ रही हैं, ये दूसरी, ये सामने रुकावट बन जाती हैं। ये है वो दक्कन जिसे हम कह लें, वो साइड है, जनूब साइड है। जनूब साइड से खेली के सामने पौधे नहीं होने चाहिए। अगर वो हम पौधे निकाल दें या उसको खेली को बराबर कर दें, तो हमारा जो दक्कन जब चलता है, तो उससे काफ़ी हद तक जो हमारी फसल है वो सेहतमंद होती है, तंदुरुस्त होती है, और उसके ऊपर कीड़े मकोड़ों का हमला भी कम होता है। तो अगेती काश का वक्त तो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा एहतियात ज़रूर करें। 4-5 दिन देखें, क्योंकि रात का टेम्परेचर अभी भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रह रहा है, कभी कभी ऊपर जाता है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आपको प्लांटर भी दिखाऊंगा, अभी उधर हम चाहते हैं प्लांटर की तरफ, वो भी आपको दिखाएंगे जिससे ये काश किया हुआ है। तो मैं कहूँगा सर से कि ये थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, ये प्लांटर की जो लाइन है, ये प्लांटर की जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये सारी, वो ये प्लांटर का उगाव भी आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आगे लेते जाएं, वो उगाव दिखाएं। तो ये आपके सामने आपको सारा रिजल्ट दिखाने के लिए मैं पहले पूरा फील्ड विजिट किया है, उसके बाद मैं आया हूँ। राव साहब, नाम आपका? नूर अहमद साहब हैं। ये हमारे मौजा मनोहरगढ़ है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और ये 5 एकड़ का हमारा ब्लॉक है। BS 352 लगाई हुई है, और IUB 2023, ये दो वैरायटीज़ उन्होंने काश्त की हुई हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से इनका जज्बा है, जिस तरीके से लेके चले हैं। एक और बात बड़ी अहम इन्होंने की है कि चीज़ल इन्होंने डबल का लगाया हुआ है। तमाम फील्ड में इन्होंने चीज़ल लगाया हुआ है। चीज़ल से फ़ायदा ये होता है कि बारिशें जितनी हो जाएं वो पानी नहीं खड़ा होता, ज़मीन के जो पौधे की जो जड़ है वो ज़्यादा गहरी जाती है और पौधा मजबूती से खड़ा रहता है और फल उसमें ज़्यादा आता है। तो अभी हम चलते हैं, आपको प्लांटर दिखाते हैं जिससे इन्होंने काश्त किया है। बड़ी तरीके से इन्होंने बनवाया मुख्तलिफ जगहों से विज़िट करने के बाद। तो अब देखते हैं वो कैसा है उगाओ, तो उसका उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है। मैं ज़ाती तौर पे प्लांटर की काश्त का कायल इतना नहीं था। मैं यही कहता था कि प्लांटर साहब खेलियाँ निकालें और हाथ से चौपे लगाएं, ताकि वो हमारे ज़मीनों में जो कलर है उसकी वजह से उगाओ का मसला आता था। लेकिन यहाँ पे आके जो मैंने देखा है, ये इसका प्लांटर जो मखसूस है, ये अच्छा प्लांटर है, अच्छा काम कर रहा है। हम आपको अब दिखाते हैं वो कैसा है। और जी, हम जैसा कि मैं बता रहा था फील्ड में खड़ा हुआ कि आपको प्लांटर हम दिखाएंगे, तो हम प्लांटर की तरफ पहुंच चुके हैं। तो ये प्लांटर के 3-4 फायदे हैं। एक तो ये है कि ये जो प्लांटिंग करता है, जो इसमें से सीड निकलता है, वो सीड टॉप पे लगाता है। वो जो बेड है, बेड के टॉप पे लगाता है, बेड की जो वो टेपर साइड है उस पे नहीं लगाता।
दूसरा इसका जो बेनिफिट है कि जैसे ये इसमें के अंदर मट्टी आ रही होती है, ये मट्टी पूरी वो जो बेड के ऊपर फैलाता आता है, वो एंड पे आके इकट्ठी करके वो फट्टी फेंकता नहीं, जिससे वो हमारा रास्ता बंद नहीं होता, ब्लॉक नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि ये जो टेपर है ना, ये जहाँ से डायरेक्ट जिस तरह जाएगा वो ये काम करेगा। इन्होंने क्या किया है कि थोड़ा सा इसको बेंड करवाया है। बेंड करवाने से ये फायदा ये मिल रहा है कि ये वो मट्टी वो वहाँ पे फेंकता नहीं है। और तीसरा जो फायदा है वो इसका मार्का फिक्स है। अक्सर जगहों पे हमारे ये लोग होते हैं वो मार्का फिक्स नहीं करवाते। ना करवाने का उनको एडवांटेज ये मिलता है कि वो छोटा बड़ा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर फिक्स छोटा बड़ा करें तो दोबारा उस साइज पे वो बांधा नहीं जाता, वो मसला बन जाता है। या तो अगर इसमें फिक्स वो लाइनें लगी हो फुट के हिसाब से, इंचेस के हिसाब से वो पूरा मार्का बना हो तो फिर तो हम कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ है कि वो जितनी भी केलियां निकली हुई थी वो सारी स्ट्रेट थी, सीधी थी, और किसी जगह पे वो ऊंची नीची वो या मतलब उसमें वो मसाइल इस तरह के नहीं थे। साइज एक जितना था तमाम जगहों पे। ये 30 इंच का तकरीबन ये फासला है इनका है, 30 से भी थोड़ा सा ज्यादा है। वो ज्यादा फासले पे लगाता है। वो मैं वहाँ पे देखा है वो 32-33 इंच का बेड इससे वो आराम से ये बन रहा है। तो ये आपके सामने प्लांटर है। और इसकी एक खासियत ये है कि ये उतना वजनी नहीं, इससे छोटे से छोटा ट्रैक्टर भी चला लेगा, बड़े से बड़ा भी चला लेगा। लेकिन शर्त वही है कि अगर आपने चीजल हल चला के फिर जमीन तैयार की हुई है तो फिर ये इसका फायदा ज्यादा है। अगर चीजल हल के बगैर की है तो ये ऊपर वाली आधा फुट जो मट्टी है जहाँ पे आपके हल चले हैं वही अब इकट्ठी करेगा, तो वो उतना ना गहरा बेड बनेगा, ना उतना ही अच्छी जर्मिनेशन आएगी। तो इसकी जर्मिनेशन इस प्लांटर की उससे ज्यादा अच्छी है जो हाथ से हमने लगाया है। थैलियां वो भी इसी से निकाली हैं, लेकिन वो सिर्फ तजर्बाती तौर पे इन्होंने किया है। ये राजपूत ज़रई फार्म महारवाली और मनोहर गार्डन का है रकबा, वहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये आपके सामने जो सूरत हाल है। बाकी मजीद कोई इस हवाले से बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इनसे दोबारा डिस्कस करके, इनसे रब्ता करके आपको वो मालूमात वहाँ पर पहुँचाई जा सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।